सो हेलो मेरे जेई वालों, नीट वालों, 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इसी कॉन्टिन्यूटी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं जो है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लास्ट 2 सीरीज में मैंने आपको सिखाया था व्हाट ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सिखाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो भाई बने रहो मस्ती से इसी चीज पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि 11th के स्टैंडर्ड से लिया हुआ केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा टॉपिक है, राइट। सबसे पहले पहुंचते हैं कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर क्या करना है तो आपको सबसे पहले दिखाता हूं मैं कि सबसे पहला काम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कितना किस डायरेक्शन में जा चुका है, कितना मूव ऑन हो चुका है, उसका आइडिया देगा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी कि बैकवर्ड में जाएगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हो तो ये भी आपको बताएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और थर्ड ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट कोई भी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गाइस इसी के रिलेटेड अगर आपको लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट की चीजें और फैसिलिटीज चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द एम्बाइब ऐप, जहां पे आप लोगों को मिलेगा सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी मेड वहां पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लर्न के लिए जाना है तो यू कैन गो टू द टॉपिक वाइज, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गेट द क्वेश्चंस ऑन द एम्बाइब ऐप। लेट्स मूव अहेड विद द लेक्चर। अब आते हैं हम लोग आज के लेक्चर का पहला जो हम लोगों को एप्लीकेशन पढ़ना है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब गाइस सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं सारे पॉइंट जो है सारे केसेस को रिवील कर देता हूं आपके सामने। पहला केस ये आता है कि द लार्जर वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k is 10 raised to greater than 10 to the power 3 shows that the forward reaction is favored। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं। आपके सामने k की वैल्यू दी हुई है इस तरह से। हम लोग हमेशा निकालते थे kc या kp और उसका जो हमेशा फॉर्मूला बनता था वो होता था कि एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब इसी रेशियो को आप देखते हुए चलिए, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि ये रेशियो मोर देन है 10 टू द पावर 3 यानी 1000 से भी ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट के मुकाबले 1000 ज्यादा। अगर 1000 ज्यादा होगा, 1000 टाइम ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे बन चुके हैं। और अगर प्रोडक्ट बहुत सारे बन चुके हैं इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्टेंट इस समय ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, प्रोडक्ट आपके पास में पूरे बन चुके हैं और ये रिएक्शन जो है फेवर करेगी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट मींस टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड केस क्या आता है कि अगर मान लीजिए ये वैल्यू 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 हो, अगर ये 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 हो यानी 1/1000 से लेके 1000 तक रहेगी, इसका मीनिंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। थर्ड केस में आते हैं जिसने बोला कि अगर 10 टू द पावर -3 से भी अगर आपका k छोटा हो, इसका मीनिंग ये हो गया कि 1/1000 वैल्यू है इस पर्टिकुलर चीज की, इसका मीनिंग ये हो गया कि प्रोडक्ट तो बड़े कम है, रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है, मतलब हो सकता है कि रिएक्शन अभी शुरू ही ना हुई हो या जस्ट शुरू हुई है, प्रोडक्ट आपको बहुत ही कम प्रेजेंट है, रिएक्टेंट जो आपके बहुत सारे हैं, मतलब कि रिएक्शन अभी कहां प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, यानी अभी बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट अभी ज्यादा है, प्रोडक्ट आपके पास में बहुत ही कम है। तो ये केस हम लोगों को हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आपको पर्टिकुलरली किस तरफ में जाना है। फटाफट से आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारे सामने एक क्वेश्चन में लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट फंडा बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले संजय सर सिखाने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद में हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पास्ट 9 ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे 2019 एडवांस का एक क्वेश्चन मेरे सामने है जिसमें दिया हुआ है कि अगर आयरन सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बनाता है तो इस इक्विलिब्रियम के लिए पूछा गया है कि कांस्टेंट दिया हुआ है Kc 1.6 10 टू द पावर 17, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि 10 टू द पावर 3 से ज्यादा, इसका मीनिंग रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट 0 हो चुके हैं, प्रोडक्ट सारे बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.06 मोलर Fe2+ एंड 0.2 मोलर सल्फाइड आयन solutions are mixed, the equilibrium concentration of Fe2+ is found to be this, the value of Y will be what। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट से ही अप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि Fe2+ यहां पे सल्फाइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है
आयरन सल्फाइड। अब देखो ये सॉलिड है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉलिड प्योर हो या लिक्विड प्योर हो तो उन लोगों की कॉन्सेंट्रेशंस को हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते व्हाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन एक्वस आयन जो होंगे उनको हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखो यहां से स्टार्ट करो। अभी मान लीजिए कि समय था शून्य। जब समय था शून्य तो उसने बोला कि 0.06 मोलार और 0.2 मोलार इक्वल वॉल्यूम को मिक्स कर दिया। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को सीखो, मिक्स करने के कॉन्सेप्ट को। देखिए जब आप दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर मान लीजिए V वॉल्यूम पहले थी, V वॉल्यूम बाद में थी, तो वॉल्यूम हो गई 2V और नंबर ऑफ मोल्स अभी भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी यहां पे मोल्स कितने हैं, 1 लीटर में 0.06 मोलार है, मोल्स हैं हमारे आयरन के Fe2+ के। तो जब आपका फाइनल सोल्यूशन तैयार होगा तो वॉल्यूम डबल हो चुकी है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, विच इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपली यहां पे अप्लाई कर दो 0.06 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 0.03 मोलार। और ये भी हाफ कर देंगे, कितना है हमारे पास में, ये है आपका 0.2 डिवाइडेड बाय 1, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि मिलेगा 0.1 मोलार। ये समय था शून्य, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई। जरा रिएक्शन को स्टार्ट करो। यहां पे प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 0। जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, उसने बताया कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आया यहां 0.03 में से कुछ अमाउंट चला गया, लेट्स से x। कितना अमाउंट चला गया, लेट्स से x अमाउंट चला गया। और 0.1 में से कुछ अमाउंट चला जाएगा, x ही जाएगा और यहां पे x बन जाएगा। लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे कंसिडर ही नहीं करनी है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि भाई k कितना है, यहां पे दिया हुआ है Kc, मुझे इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। इसके Kc दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻17, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा, उसका मतलब ये हो गया कि आपकी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यानी यहां पे आप देख सकते हो कि ये कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.03, 0.1 ज्यादा है, तो ये यहां पे ऑलमोस्ट एक लिमिटिंग रीजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये एक्सेस रीजेंट की तरह एक्ट करेगा और आपके यहां पे ऑलमोस्ट 0 के आसपास पहुंच जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। और इसीलिए ये वैल्यू कितनी कम है, देखो इसने दिया हुआ भी है कि कितनी कम है, ये है y इंटू 10⁻⁻17, यानी कितना कम वैल्यू है। सिमिलरली इसकी बात करें तो यहां पे ऑलमोस्ट 0.03 पूरा टूट गया होगा, 0.03। ये ऑलमोस्ट 0 बन चुका है, ये ऑलमोस्ट बचा है आपका 0.07 के पास में। अब आपके सामने कुछ इक्वेशंस आ चुकी हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें Kp का। तो क्या था हमारे सामने, Kc आपके सामने दिया हुआ है ऑलरेडी। Kc का फॉर्मूला क्या बनेगा, जहां पे आपका बनेगा 1.6 10⁻17 इज इक्वल्स टू, बोलो भैया फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या आपके सामने, आयरन और सल्फाइड। तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन कितनी दी हुई है, y इंटू 10⁻⁻17, दैट इज y इंटू 10⁻⁻17, दैट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड कितना बचा है, 0.07। बस गाइस इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट से चलते इसके सॉल्यूशन की ओर, जहां पे फाइंड आउट करते हैं कि इस वैल्यू का फाइनल आउटकम क्या है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। सो 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻17, जिसको ऊपर ले लिया तो आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइनली मिल जाती है यहां पे 8.93, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाती है 8.93। विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट से पिक कर लो इसे और ये देखो कूल। यानी आपको एक क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा। अब एक चीज में आते हैं, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता और फिर हमने ट्राई किया होता तो ये एडवांस का क्वेश्चन ही लगता, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन लगाया, बड़ा ही आसान लगा होगा। फटाफट से नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, जो कि है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का कोई भी टाइम दे दे आपको कि भाई एन टाइम के ऊपर बताओ कहां जाएगी, तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, इसके लिए एक सबसे ज्यादा एक ब्रह्मास्त्र लेके आते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। बस इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स रिवील कर देता हूं। देखो गाइस, ऐसा है, एक टर्म है जिसका नाम है रिएक्शन क्वोशिएंट। वो बेसिकली क्या मेजर करता है कि कितना आपके पास में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है। अब वो पर्टिकुलर टाइम कुछ भी हो सकता है कि रिएक्शन स्टार्ट हुई रिएक्टेंट साइड से तो रिएक्टेंट की तरफ हो सकता है कि साइड से स्टार्ट हुई प्रोडक्ट की ओर से तो प्रोडक्ट टाइम पे रहेगा, और हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही हो, क्यू की वैल्यू जो हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट है, और ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हमारी रिएक्शन हो। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से जानने के लिए कि कैसे प्रेडिक्ट करना है। ये देखिए, Q का बेसिकली सिग्निफिकेंस K जैसा ही है, KC QC, KP QP, KX और QX। Q की फॉर्मेशन जो आप लिखेंगे वो सेम इसी तरह से आएगी, लेकिन इसमें से एक ही डिफरेंस है कि यहां पे T टाइम पे लिया गया है, कोई भी रैंडम टाइम पे लिया गया है, और अगर यही चीज इक्विलिब्रियम पे ले लेंगे तो ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब प्रेडिक्शन की बात करें तो सीधा सा फंडा है गाइस कि अगर आपके रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, इसका मीनिंग हो गया कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट कम है, यानी प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन जाएगी, यानी बैकवर्ड। सिमिलरली अगर दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वली हुए तो भाई क्या ऑलरेडी हम लोग इक्विलिब्रियम के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके पास में Q की वैल्यू K की वैल्यू से अगर आ जाती है कम, यानी रिएक्टेंट इस वक्त ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको लर्न कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि किस तरह से हम लोग इस तरह के रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करते हैं। अब करते हैं एक मजेदार सा क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद से बनाया ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। फिर करेंगे आपके साथ में कुछ जेई ओरिएंटेड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन और आयोडीन इक्विलिब्रियम में है HI के साथ में, फॉर्मिंग HI, और यहां पे Kp की वैल्यू दी हुई है 53। तो बोला कंटेनर इज प्रेजेंटली फिल्ड विद गैसेस हैविंग पार्शियल प्रेशर ऑफ दीस, तो बताइए विच डायरेक्शन विल इट प्रोसीड टू। तो इसने बोला कि भाई कोई रैंडम टाइम के ऊपर ऐसा देखा गया कि ये कॉन्सेंट्रेशंस दिए हुए हैं, यानी ये पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए हैं। अब इस प्रेशर की कंडीशन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपके सामने रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू अगर Kp के इक्वल आती है, यानी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कहां जाएगी रिएक्शन? नोवेयर। अगर मान लीजिए ज्यादा आती है तो जाएगा बैकवर्ड, कम मिलेगी तो आएगा फॉरवर्ड। फटाफट से चेक करते हैं इसे, फटाफट से मैं निकालता हूं। इसके लिए Kp कितना दिया हुआ है? 53। मुझे निकालना है Qp। तो गाइस आपको पता होना चाहिए द फॉर्मेशन कैसे करते थे हम लोग, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे? प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? HI, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री। तो कितना है वहां पे बताइए? HI का मेरे पास में दिया हुआ है 5 atm, और रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री विल बी 2 डिवाइडेड बाय I2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, या आपका प्रेशर दिया हुआ है पार्शियल 1.25। और व्हाट अबाउट द H2? पावर कितनी जाएगी? 1 ही जाएगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। H2 के लिए कितना दिया है? 0.50। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखो एक 5 हटाओ यहां से, ये हटा, ऊपर बच जाएगा 10। करेक्ट है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 50 अपॉन 1.25। अब भाई मैं इसको कितना भी सॉल्व कर लूं, 50 को जब एक से ज्यादा कोई भी टर्म से डिवाइड करोगे तो वो 50 से तो वैल्यू कम ही आनी है, यानी ये वैल्यू क्या आ रही है? 50 से कम। और अगर ये 50 से कम आ रही है तो ऑफ कोर्स ये है लेसर देन 53, जो कि हमारा है Kp, यानी आपको मिल गया कि Qp जो है वो कम आ रहा है Kp से। क्या बताया था मैंने कि अगर Q वैल्यू कम होगी Kp से तो रिएक्शन कहां जाएगी? एब्सोल्युटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग द टाइम पिक कर लेते हैं हमारा सही ऑप्शन, वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सबमिट करो इसे। कूल। एनीवेज फटाफट से आगे बढ़ो। तो आप लोगों ने 2 एप्लीकेशंस अभी तक पढ़े हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ा कि किस तरह से ये प्रेडिक्ट किया जाए कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितना रिएक्शन का मूव ऑन हो गया है। सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है आपके सामने, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करना होता है भाई साहब? सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा अमाउंट है कि 1 मोल अगर अमाउंट आपका प्रेजेंट हो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो 1 मोल में से कितना डिसोसिएशन होगा उसे हम लोग बोलते हैं आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एक एग्जांपल यहां पे मैं ए के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, ए के फॉर्म में अगर मैं ये प्रेजेंट करूं कि सामने आपके ए अगर आपका, अगर मान लीजिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यहां पे क्या होगा, जल्दी से ऑब्जर्व करते हैं इस चीज को। तो स्टार्टिंग में आपके सामने ये देखिए, ये रिएक्शन दी हुई है NH3 अमोनिया डिसोशिएटिंग टू गिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो अमोनिया का अगर 1 मोल प्रेजेंट होगा T इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो जब आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर टाइम आता है T इक्वल्स टू T, यानी इक्विलिब्रियम जब अटेन करेगा, तो उस केस में अगर मान लीजिए यहां से इसके 2 मोल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, स्टोइकियोमेट्री फॉलो करनी है भाई साहब। इसके 2 मोल तो इसके 1 मोल, और इसके मिलेंगे 3 मोल। बस वही फॉर्मूला लगाना है कि जब इसका आपको 2A मोल कटेगा, जब यहां से 2A मोल हटेगा, तो यहां पे किसका कितना बनेगा? नाइट्रोजन का हाफ, यानी A मोल, और यहां पे कितना बन जाएगा इसका? 3/2, दैट इज 1.5 टाइम्स 3A। बस इसी तरह से अगर n मोल्स भी होंगे, लेट सपोज कि मैं यहां पे से 1 माइनस 2n मोल निकालता हूं, या लेट से n मोल निकालता हूं, n का डिसोसिएशन हो गया, तो यहां पे ये बनेगा n/2, और ये कितना आ जाएगा? 3/2n। इस तरह से आप लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से हम लोगों को कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है व्हाइल डूइंग दी प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफिकल्टी लगी है। आई विल बी देयर टू रिजॉल्व योर डाउट्स। उसके अलावा आप लोगों को मैं लास्ट में इस वीडियो के कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से आप लोग हमारे चैनल पे आ सकते हो, जहां से आप लोग ट्यून्ड रह सकते हो हमारे साथ में, आप खुद के डाउट्स भी रेज कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको बहुत सारे प्रैक्टिस वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। अब आते हैं जेईई मेन 2016 का एक शानदार फ्रेश क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बोला गया कि a प्लस बी से मिल रहा है c प्लस डी और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 100। तो बोला गया, अच्छा इसका दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100, तो इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज वर 1 मोलार देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विल बी व्हाट। यार बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो करना क्या है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बेसिक से जाओ और फाइनली एकदम सही आंसर पाओ। करना क्या है, देखो इसमें a प्लस बी है, c प्लस डी है। मैंने कहा कि भाई साहब स्टार्टिंग में सबके 1 1 मोलर थे, जब शून्य समय था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उस समय ये भी 1 मोलार था, ये भी 1 मोलार था, ये 1 मोलार है, ये 1 मोलार है। मतलब ये मान लीजिए कि सारे जो आपके पास में ये सॉल्यूशंस हैं ये सारे के सारे इंडिविजुअली लिए हुए हैं। इंडिविजुअली लिया हुआ इसका मीनिंग ये हो गया कि आपने भी रिएक्शन शुरू नहीं की, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे ये सारे मिक्स हो गए आपस में, t टाइम आया तो आपको पता है ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो अब रिएक्टेंट से कुछ अमाउंट कट रहा होगा, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होगा। लेट्स से सब मान लेते हैं, तो आपने माना कि भाई इसमें से x हट रहा होगा और इसमें से भी x ही हटेगा, और मोल कॉन्सेप्ट सिंपली लगाना है आपने कि यहां पे 1 1 है तो यहां पे भी 1 1 होगा, इसका 1 मोल घटेगा, इसका 1 मोल बनेगा, तो यहां पे x जाएगा तो ये भी कितना मिलेगा x, यानी 1 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, x एक्स्ट्रा आ गया तो ये 1 प्लस x, ये भी 1 प्लस x। बताओ इस स्टेप में किसी को भी डाउट है तो बताओ। ये बिल्कुल डाउटफुल नहीं होना चाहिए, बहुत इजी मॉल कॉन्सेप्ट का मैंने एप्लीकेशन लिया है। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए केसी का। तो केसी कितना दिया भाई साहब हमें 100, और 100 के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है भैया, सी और डी, रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। क्या करेंगे, सिंपली सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 प्लस एक्स, डी की कितनी है 1 प्लस एक्स, ए की कितनी है भैया 1 माइनस एक्स, बी की कितनी है 1 माइनस एक्स। बस इसे सॉल्व कर लो, क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या बोल सकता हूं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 100। तो स्क्वायर रूट सोल्व कर लो ना बॉस, क्या बनेगा ये 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बस इसी चीज को सॉल्व करके आप क्या निकाल देंगे, एक्स निकाल देंगे, और आपका फाइनल आंसर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, जो कि कितना है 1 प्लस एक्स। एक्स निकल गया तो आप क्या निकाल दोगे 1 प्लस एक्स। फटाफट से चेक कर लेते हैं एक बार इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें। सो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद में x आपको मिलेगा 0.818। अगर 0.818 आपको वैल्यू मिल रही है तो d की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 1 प्लस 0.818, दैट इज 1.818। सबमिट करते हैं इसको, और यहां पे आ रहा है कूल। तो गाइस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जेईई मेन के आए हुए, लग बड़े आसान रहे, उसका रीजन एक ही है, अगर आपने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपके सामने बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जेईई में 2019 का ये एक धांसू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B gives 2C plus D, the initial concentration of B was 1.5 times of that of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. Okay, so the equilibrium constant K for the reaction will be what? फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्या हो गया इसमें। तो इसने बोला है कि दो इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले बोला कि ये जो A plus 2B जो इक्विलिब्रियम में है आपके साथ में 2C plus D में, जब समय शून्य था, जब समय था शून्य, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ए। तो आप क्या मान लेंगे कि बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 1.5 टाइम्स ऑफ ए, तो ये बन जाएगा, अगर मान लीजिए 1.5x, तो ये आपका बन जाएगा x। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो। और स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कितने होते भैया 0 होंगे, क्योंकि रिएक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, जैसे ही टी टाइम पे लेट्स से इक्विलिब्रियम आया, तो उसने क्या बोला है कि बट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर इक्वल, मतलब इक्विलिब्रियम पे आके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई। तो लेट सपोज ये x था, तो मैंने कहा भैया x में से कितना जाएगा y जाएगा। और एक चीज बताओ मुझे, अगर इसमें से यहां पे 1 स्टोइकियोमेट्री और यहां पे 2 है, तो जब इसमें से a y मोल जाएगा तो इसमें से कितने मोल माइनस होंगे 2y, क्योंकि यहां पे स्टोइकियोमेट्री कितना है 2। पुट कर दो 1.5x माइनस 2y। लेकिन इसने क्या बोला कि दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन वो कितने इक्वल है। यहां पे एक और चीज ध्यान देंगे कि जब यहां पे y गया है तो यहां पे 1 से 2 मिल रहे हैं, तो ये बनेगा 2y और ये बन जाएगा y। अब फटाफट से आ जाओ, इसने एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल्स हैं। एक तो बोला है कि जो x माइनस वाई यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b एट इक्विलिब्रियम 1.5x माइनस 2y। इसे सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
ये मिल जाएगा इस तरह से आपको 0.5x विल बी इक्वल्स टू व्हाट y, यानी आपको x और y में एक रिलेशन मिल गया और फाइनली मुझे निकालना है k। तो आप y के टर्म्स में लिखिए सारी चीजें, यानी x के टर्म्स में हटा के y के टर्म्स में लिखिए ताकि टोटल आपका जो रिएक्टेंट साइड दिया हुआ है उसे आप यूज कर सको। तो आपको ये मिल गया कि x इक्वल्स टू कितना आ गया 2y। समझ में आई ये बात आप लोगों को? x इक्वल्स टू कितना आ गया 2y। बस इसी को पुट करना था। जरा बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना भी concentration of C raised to power 2, concentration of D as it is, concentration of A as it is, concentration of B की part raised to power 2, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना है 2। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। तो C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली है हम लोगों को? C की वैल्यू 2y, यानी ये बन जाएगा 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय, नीचे क्या दिया आपको A। A कितना है गाइस? देखिए A है आपका x माइनस वाई, तो आपको मिलेगा x माइनस वाई, और आपको पता है कि ये ऑलरेडी कितना है 2y, तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू y, यानी ये a की कॉन्सेंट्रेशन y है। जरा फाइंड आउट करो b की कॉन्सेंट्रेशन। b कितना है 1.5x माइनस 2y, तो 1.5x कितना हो जाएगा? 1.5x कितना होगा जल्दी से बताओ मुझे? x इक्वल टू 2y है तो ये बन जाएगा 3y। 3y माइनस 2y इक्वल टू कितना बचेगा? एक सिंपल y, तो पुट कर दीजिए इसको, ये y बन जाएगा। लेकिन यहां पे y की पावर कितनी है? 2, y स्क्वायर बन रहा है, तो ये देखो y क्यूब है, मैंने पूरा y क्यूब इस y क्यूब से हटा दिया। फाइनली आंसर क्या मिल रहा है? 4। बोलो ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं? भाई 2 वेरिएबल था, मतलब कैलकुलेशन का गेम था यार, बट ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट गेम था। अब समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया मुझे, लेकिन अगर मैं इसको पर्सनली करूंगा तो हार्डली ये 2 मिनट तक जाएगा। फटाफट से इसका आंसर पिक करो 4 और लेट्स सी। कूल। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, जो कि जेईई मेन 2014 से लिया है मैंने। इसमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पे 50% HI का डिसोसिएशन हुआ, H2 एंड I2 बने इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? अरे यार बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया भाई इन्होंने। देखो इधर ये है आपका H2। अच्छा उसने बोला कि डिसोसिएशन हो रहा है ना, ओनली 50% वो डिसोसिएटेड, तो भैया यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना मत भूलना, वरना वही गड़बड़ होगी जो पिछली बार आप लोगों ने की थी। ट्वाइस ऑफ HI से H2 प्लस I2 बन रहे हैं। उसने बोला है कि 50% डिसोसिएशन हुआ, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि समय था 0, यानी अभी रिएक्शन हुई है जस्ट स्टार्ट, ये मान लीजिए है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, तो ये कितने होंगे भैया? 0 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है। जैसे ही आएगा इक्विलिब्रियम, इसमें से चला जाएगा कुछ एक पार्ट, मान लीजिए ये है x चला गया, इसके 2 मोल से कितने मोल बन रहे हैं भाई साहब? 1 मोल, यानी x से कितना मिलेगा? x/2, यानी ये मिल गया x/2। ये भी कितना मिल जाएगा? x/2। क्या करना है? फॉर्मूला लगा दो। लेकिन इसने बोला है हमें कि भैया 50% टूट रहा है। कितना टूटा है? 50%। इसका मतलब ये हो गया कि x की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, x कितना दिया हुआ है आपका? इनिशियल मोल का हाफ टूट जाएगा, यानी 0.5 है ये, तो 1 माइनस 0.5 भी कितना मिलेगा? 0.5। बोलो मिलेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स मिलेगा, यानी x की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो ये कितने मिलेंगे? 0.5/2, और ये भी मिलेगा 0.5/2। तो गाइज हमेशा बिल्कुल ही श्योर रहें, कॉन्फिडेंट रहें जब भी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि के जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वैल्यू है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना कॉन्सेंट्रेशन किसी से भी अफेक्ट नहीं होने वाला है, कभी वैल्यू चेंज नहीं वाली है। अगर आपके सामने टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ हो तो। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर नहीं है तो आर्हेनियस इक्वेशन से मैंने सिखाया था कि चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करो। अगर मैंने इसको स्टार्ट किया होता 2 मोलर से तो भी आंसर सेम आता, 1000 मोलर से तो भी आंसर सेम आता। चलो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। अब आते हैं केसी पे, तो केसी कितना हो जाएगा बताइए भाई साहब? जो भी है केसी है केपी, यहां पे मिल गया आपको 0.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5/2 ऑल डिवाइडेड बाय HI का कितना है? 0.5 रेज टू पावर 2। तो गाइस ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर से, राइट? बचा क्या? 1/2 इंटू 1/2। क्या बचा है? 1/2 इंटू 1/2, यानी ये है 1/4। तो आप फटाफट से पिक कर लो, 0.25 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आंसर सही निकलेगा? 0.25 ट्राई करते हैं, और ये है बिल्कुल सही। वाओ! तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में मजा आया होगा। पूरे लेक्चर में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस की थी, विच वर द एप्लीकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सॉल्व किए पिछले 9 इयर्स के पास जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन। ये जो सामने मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। सबसे पहला आप कर सकते हैं डाउनलोडिंग दी एम्बाइब ऐप। इस ऐप पे आपको मिलता है लर्न प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में एब्सोल्युटली फ्री सारी सर्विसेज के साथ में अचीव नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, जहां से आप जेईई मेन और जेईई एडवांस या नीट के भी आप लोग
अपनी जर्नी ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग दिस एम्बाइब ऐप। सेकेंड ऑफ ऑल आपको मिलता है टेलीग्राम का हमारा चैनल, जहां पे आप हम जैसे सभी फैकल्टीज के साथ में बने रह सकते हैं, जहां आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं, जहां पे आपको हमेशा कुछ नए वीडियोस, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और थर्ड है आपका हमारा चैनल जिसका नाम है एम्बाइब अचीव जेई एंड सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th, जिसे आप ज्वाइन करके ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए साथ अलाइन रह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट। Keep imbibing. We believe in you.